वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल EWS यानी EWS पर आपका स्वागत है जी। आज हम जो है कि अलॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जिसके जो राइटर हैं नेल्सन रोहिलाला मंडेला जी हैं, इसका पार्ट 1 हम क्लास 10th के प्ले ग्रुप में या प्ले लिस्ट में ऐड कर दिए हैं, जाकर के वहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएट डीप एंड लास्टिंग बॉन्ड इन माई कंट्री एंड माई पीपल, यानी ये अपार्थाइड ऑफ पॉलिसी यानी रंग भेद की नीति मेरे देश और मेरे लोगों को, रंग भेद की नीति ने मेरे देश, यहाँ से मेरे देश और मेरे देश के लोगों को एक गहरी, डीप माने गहरी, लास्टिंग बॉन्ड, कभी न भरने वाली घाव को क्रिएट दे दिया है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, यानी ऑल ऑफ अस, हम सभी के, मेनी ईयर्स स्पेंड, विल बीत जाएंगे, यानी हम सभी के कई वर्ष बीत जाएंगे। इफ़ नॉट जनरेशन, यदि पीढ़ियाँ नहीं, तो कह रहे हैं यदि पीढ़ियाँ नहीं तो कई वर्ष क्या होंगे, हम लोगों के बीत जाएंगे। रिकवरिंग माने ठीक करने में, रिकवरिंग माने क्या करने में, ठीक करने में या सही होने में, फ्रॉम डैट प्रोफाउंड हर्ट, यानी उस गहरे चोट को, यानी हम सभी को पीढ़ियाँ नहीं बल्कि क्या, हम सभी को कई वर्ष बीत जाएंगे इस गहरे चोट को भरने के लिए, यानी प्रोफाउंड हर्ट माने गहरे चोट को भरने के लिए ना। आगे चलते हैं। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर अनटेंडेड इफेक्ट एंड दैट वाज द प्रोड्यूस्ड ऑफ ओलिवर क्या टम्बूज, यानी कहने का मतलब यही है कि लेकिन डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, लेकिन अनेक दशकों की क्या, ऑपरेशन माने दमन, लेकिन अनेक दशकों की दमन एंड ब्रूटलिटी, निर्दयता, यानी लेकिन अनेक दशकों के क्या, दमन और निर्दयता का एक अन्य क्या था, अप्रत्यक्ष, देखिए अनइंटेंडेड माने अप्रत्यक्ष, इफेक्ट माने प्रभाव था, यानी दशकों के दमन और क्या, निर्दयता का एक अप्रत्यक्ष प्रभाव था। क्लियर, आगे चलते। एंड दैट वाज इट प्रोड्यूस, और तब से इन्होंने जन्म दिया, ओलिवर थॉम्बुज को, वाटर सिसुलस को, द चीफ लुथुलिस को, द यूदुफ दादुज को, द ब्राउन फिशर को, द रॉबर्ट सुबको को, ऑफ आवर टाइम, हमारे समय में। मेन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, ऐसे अद्भुत असाधारण साहस वाले, बुद्धिमान और उदार वाले, यानी ऐसे अद्भुत साहस वाले, उदार और जनरटी, यानी बुद्धिमान और उदार वाले ऐसे व्यक्तियों को जन्म दिया। डैट दियर लाइक मैन मे नेवर बी नोन अगेन, डैट लाइक, उनकी भांति जो पुनः जाना नहीं जाएंगे, अर्थात जो पुनः जन्म नहीं लेंगे। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, शायद ऐसे चरित्र, देखिए यहाँ पर शायद ऐसे, हाईएस्ट ऑफ कैरेक्टर, देखिए शायद, यहाँ से उठाइए शायद, यानी कैरेक्टर्स, शायद ऐसे चरित्र की ऊंचाइयाँ, पीछे से शायद ऐसे चरित्र की ऊंचाइयों का निर्माण, शायद ऐसी ऊंचाइयों चरित्र का निर्माण करने के लिए ही बहुत गहरे, डेप्थ माने गहरे, दमन की, यानी दमन का क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। शायद ऐसे चरित्र की ऊंचाइयों की, शायद ऐसे चरित्र की ऊंचाइयों की निर्माण करने के लिए ऐसे गहरे दमन की रिक्वायर पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। माई कंट्री इज रिच in the minerals and gems that be beneath in its soil, मेरा देश
धनी है इन द मिनरल्स यानी खनिजों और रत्नों से, यानी मेरा देश खनिजों और रत्नों से क्या है, हीरा मोती रत्नों से धनी है, भरा हुआ है। जो लाइव बीनीथ इट्स सॉइल, जो इसके पृथ्वी के अंदर क्या है, दबा हुआ है, पड़ा हुआ है। आई हैव ऑलवेज नोन, मैंने हमेशा जाना है, मैंने हमेशा क्या किया, जाना है कि इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, यानी इसके सबसे बड़ी वेल्थ यानी धन इसके लोग हैं। मैंने हमेशा जाना है कि इसकी सबसे बड़ी धन इसके लोग हैं। फाइनल माने अच्छा, यानी फाइनल माने शुद्ध से कह सकती हूँ, और ट्रूलर माने सच्चे। जो फाइनर एंड ट्रूलर दैन द प्योरेस्ट डायमंड, जो शुद्धतम हीरो से अधिक क्या है, अच्छे और सच्चे हैं। चलते पैसेज नंबर अगले पर। यही है कि इट इज फ्रॉम दिज कॉमरेड्स इन स्ट्रगल, यानी संघर्ष के दौरान, यानी इन द स्ट्रगल में संघर्ष के दौरान मेरे साथियों, यानी संघर्ष के दौरान इन सभी साथियों से डैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, मैंने साहस का अर्थ जाना। इन सभी साथियों से ही मैंने क्या किया, साहस का अर्थ। और वो साथी कौन है, यही साथी हैं आपके, इससे ओलिवर थाम्बू है, वाल्टर सिसुलू है, चीफ लुथुतुलुस है, यूसुफ दादूज है, ब्रांड फिशर है ना, रॉबर्ट सुबकोव है, यही सब है। टाइम एंड अगेन, यानी समय पर आई हैव सीन मेन एंड वोमेन रिस्क, मैंने पुरुषों और स्त्रियों को जोखिम लेते हुए और गिव हर दियर लाइव्स फॉर एन आइडिया, सिद्धांतों के लिए अपने जीवन को देते हुए देखा है। तो मंडेला जी कह रहे हैं कि मैंने पुरुषों और स्त्रियों को जोखिम उठाते हुए अपने एक विचार के लिए जोखिम उठाते हुए और अपनी जान को बाजी लगाते हुए देखा है। आगे है कि आई हैव सीन मैन, मैंने पुरुषों को देखा है, स्टैंड अप माने खड़े हुए, टू अटैक माने होता है आक्रमणों के प्रति, मैंने मनुष्यों को आक्रमणों के प्रति क्या हुआ है, खड़ा होते हुए देखा है। डैट करेज वाज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर, सॉरी यहाँ से ध्यान देते हैं, मैं ध्यान नहीं दिया। एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, और टार्चर आप जानते हैं इसको क्या कहते हैं, यातना दिया जाता हो, तो जिसे कह सकते हैं टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। तो यहाँ पर हो जाएगा मैंने पुरुषों को बिना रुके यातनाओं, टार्चर माने यातनाओं और आक्रमण के प्रति खड़ा होते हुए देखा है। नहीं, वे सब लड़ते हैं। शोविंग स्ट्रेंथ एंड रिसाइलेंस, शोविंग माने बल दिखाते हुए, यानी ताकत का प्रदर्शन करते हुए भी देखा है ना, ताकत और दृढ़ता का भी प्रदर्शन कराते हुए दिखा है, यानी ताकत और दृढ़ता का प्रदर्शन करते हुए भी देखा है। डैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। आई लर्नड डैट करेज, मैंने सीखा कि करेज वाज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर, यानी डर के अनुपस्थिति को ही साहस नहीं कहते हैं। मैंने सीखा कि डर के अनुपस्थिति को ही साहस नहीं होता है, बल्कि इस पर विजय प्राप्त करना था। बट द ट्रिम्फ ओवर इट, बल्कि इस पर विजय, ट्रिम्फ यानी विजय प्राप्त करना होता है। मैंने इस पर क्या होता है, विजय प्राप्त करते हैं, तो अब वो हो जाते हैं। यानी द ब्रेव मैन इज नॉट, यानी वह बहादुर व्यक्ति नहीं है, ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, यानी वह बहादुर व्यक्ति नहीं है जो डर का अनुभव नहीं करता है, बल्कि हु कंक्वेयर्स दैट फियर, वह व्यक्ति है जो डर पर विजय प्राप्त करता है। आगे यही है कि नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजियन,
यानी नो वन इज बॉर्न, कोई भी व्यक्ति जन्म नहीं लेता है। हेटिंग माने घृणा, यानी कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से ही एक दूसरे व्यक्ति से क्या करता है, घृणा नहीं करता है। अनदर यानी कोई भी व्यक्ति जन्म से एक दूसरे से घृणा नहीं करता है। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज माने के कारण, बिकॉज माने के कारण, ऑफ कलर ऑफ हिज स्किन, उसके चमड़ी के रंग के आधार, तो इससे हो जाएगा, और हिज बैकग्राउंड, उसके पृष्ठभूमि के, और हिज रिलीज के धर्म के। यानी कोई भी व्यक्ति जन्म से ही एक दूसरे व्यक्ति की उसके चमड़ी के आधार पर, उसके पृष्ठभूमि के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर घृणा नहीं करता है। समझ में आया ना, घृणा नहीं करता है, यानी उसको घृणा करना सिखाया जाता है। यानी द पीपल मस्ट लर्न टू हेट, यानी लोगों को घृणा करना सिखाया जाता है। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, यदि वे घृणा करना सीख सकते हैं तो दे कैन बी टॉट टू लव, वे प्रेम करने भी उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम मोर नेचुरली, क्योंकि प्रेम प्राकृतिक ढंग से आता है। टू ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय में, डैन इट्स मीन, इसकी अपेक्षा, क्योंकि इसकी अपेक्षा मानव के हृदय में प्रेम स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन, यानी जेल में ग्रीमेस्ट माने खराब समय में, यानी जेल में खराब समय में। व्हेन माय कॉमरेड, जब मेरे साथी, और मैं पुश्ड आउट ऑफ लिमिट्स, या जब मेरे साथी और मुझे आवश्यकता से यानी सीमित से अधिक यातनाएं दी जाती थी, कष्ट दी जाती थी। आई वुड सी ए ग्लीमर ऑफ ह्यूमनिटी इन वन ऑफ द गॉड्स, कि मैंने वुड सी ए ग्लीमर, मैंने एक झलक देखी ऑफ ह्यूमनिटी, मानवता की, इन वन ऑफ द गॉड्स माने होता है ना सुरक्षा कर्मियों की। मैंने सभी सुरक्षा कर्मियों में से एक सुरक्षाकर्मी के अंदर मानवता की झलक देखी। फॉर अ सेकेंड, जो क्षण भर के लिए था, बट लेकिन ही वॉज एनफ टू रिश्योर मी, लेकिन वो मुझे रिश्योर में आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त था, लेकिन मुझे वह आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त था। एंड कीप मी गोइंग, और मुझे जारी रखने के लिए। मैंस गुडनेस इज फ्लेम, यानी मनुष्य की अच्छाई एक ज्वाला के समान होती है। डैट कैन बी हाइडन, जिसे छुपाया तो जा सकता है, बट नेवर एक्सटेंड, जिसे कभी बुझाया नहीं जा सकता है। पैसेज नंबर अगला आपका है, देखिए ये थोड़ा वीडियो लॉन्ग होती है, लेकिन आपको बताया जाएगा ये बिल्कुल, जी बिल्कुल। इन लाइफ, यानी जीवन में, एवरी मैन, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ट्विन ऑब्लिगेशंस, दो कर्तव्य होते हैं, यानी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दो कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन, यानी अपने पहला कर्तव्य अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवारों के प्रति कर्तव्य, अपने माता पिता के प्रति, अपने पत्नी के प्रति, और अपने बच्चे के प्रति कर्तव्य। तो सबसे पहला कर्तव्य क्या है, यही बताया गया आपको। एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशंस टू हिज पीपल, यानी और दूसरा कर्तव्य अपने लोगों के, अपने समुदाय के और अपने देश के प्रति होता है।